बेसिक फॉर्मूला वाले सम्स देखेंगे, यानी कि पहले मैं आपको मेथड को कैसे अप्लाई करनी है वो समझा देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज मैं आपको एग्जैक्टली ये जो सम है उसको कैसे सोल्व करने होते हैं, यानी कि अब समझ लो आपके पास दो इक्वेशंस है, आपके पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1। अब आपको समझ में आ रहा होगा a1 b1 c1 क्या है, यहाँ 3x 4y, तो a1 3 हुआ, 4y तो b1 की वैल्यू 4 हुई। सिमिलरली यहाँ a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है आपके पास। अब ये दो इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। अब इसमें क्या करना होगा, ध्यान दो, यही एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा। बाद में एक बार समझ में आ गया, बाद में पूरे सम आप खुद कर सकते हो, पूरी एक्सरसाइज खुद कर सकते हो, इतनी इजी ये सम है। तो x ऐसे लिख देना है, ध्यान रखो, पहले आपको x y और 1 ऐसे लिख देना है। समझ में आ रहा है? पहले लिख दो x y और 1 ऐसे। बाद में x के नीचे, अभी पॉसिबल नहीं है इसलिए अदरवाइज मैं आपको समझा देता कि x के नीचे ये दो टर्म्स लिखेंगे, यानी कि इसके वेरिएबल लिखेंगे। x को ढक के, x के ऊपर समझ लो, आपको स्क्रीन दिख रही है, x के ऊपर जितना x a1x a2x के ऊपर हाथ रख दो, चलो अपने थंब रख दो, दिखे नहीं ऐसा, ओके वेरी गुड। अब जो दिख रहा है वो लिख दो। तो दिख रहा है अब आपको b1 b2 c1 एंड c2। y मत लिख देना b1 y, क्योंकि y वेरिएबल है, क्योंकि हमें कांस्टेंट लिखना होगा। अब आपको क्या करना है, c1 c2 आया तो यहाँ c1 c2 लिख दो। c1 c2 है तो सिमिलरली एग्जैक्टली वो वैल्यू यहाँ लिख दो। c के बाद क्या आ रही है, देखो a b के बाद c और c के बाद वापिस घूमोगे तो a1 a2। ओके, अब 1 के नीचे क्या करेंगे, तो a1 a2 सेम टू सेम यूज कर देंगे। ओके, ये जो a1 a2 थी वहां लिख दी मैंने। अब मैं a के बाद आएगा b1 b2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। समझ में आ रहा है सभी को? ऐसे कर सकते हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2। इससे क्या होगा आपको, इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यूज है, वेरिएबल है, उसके कोएफिशिएंट टर्म्स मिल गए। अब नेक्स्ट टाइम आपका होगा, पहला स्टेप होगा कि आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड, आवाज मुट रखो, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला स्टेप होगा हमारा कि इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इज इक्वल्स टू के बाद 0 होना चाहिए, सारी वैल्यू को लेफ्ट साइड ले लेनी है। सेकंड स्टेप हमारा ये x y और 1 का ऐसे स्टेप लिखना है। उसके नीचे जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो लिख दो। उसके नीचे क्या लिखेंगे हम, कांस्टेंट टर्म जो आ रहे हैं वो लिख देते हैं। बाद का स्टेप होगा हमारा मल्टीप्लीकेशन, कैसे करना है वो समझा देता हूं मैं आपको। कि x के नीचे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको गुजराती का 4 जिसको हम चौगुड़ो बोलिए, ओके, गुजराती का 4 याद रखना है। क्या करना है, ऐसे क्रॉस सामने वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई और वापस रिवर्स जाके ये वैल्यू का क्रॉस। जैसे एग्जांपल फॉर मैं बात करूं तो पहले जाएंगे हम b1 और c1 c2 के पास, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2 और यहाँ से वापस रिटर्न आएगी b2 c1, तो माइनस रिटर्न आने के लिए माइनस। आवाज मूड रखो प्लीज, आवाज मूड रख। b2 c1 यहाँ लिखेंगे हम b2 c1, ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम b2 c1 इज इक्वल्स टू y के नीचे c1 और a2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेंगे। आवाज मूड रखो अपनी सभी स्टूडेंट। मैं यहाँ से ना अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को, एक काम करता हूँ, वापिस बोलना पड़ता है। अब देखो रिटर्न जाएंगे c1 a2 तो माइनस a1 c2। समझ में आ रहा है? पहले मैंने c1 को a2 के साथ मल्टीप्लाई किया और रिटर्न जाके यानी कि माइनस c2 का a1 के साथ, तो रिटर्न में c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1
B2 A1 B2, तो रिटर्न जाएगी A2 B1। रिटर्न में क्या होगा A2 B1। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ स्टेप, इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी? यदि समझ में आ रहा है तो गिव मी थम दिखा दो तो मुझे पता चलेगा, नेक्स्ट में आगे बढ़ू। वेरी गुड। ओके, सो सिंपल चीज ही, बाद में हमने क्या कर देना, ये वैल्यू को इसके साथ कंपेयर कर दो और ये वैल्यू को y को 1 के साथ कंपेयर कर दो, जिससे x और y को कंपेयर करेंगे और साथ में यहाँ y और 1 को कंपेयर करेंगे। सॉरी, x एंड 1 को और y और 1 को, तो x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। अभी तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी वैल्यू बेस्ड सम लेते हैं, बाद में पता चल जाएगा। लेकिन ये क्लियर कर दो, पहले x के नीचे टर्म्स, बाद में y के नीचे और 1 के नीचे, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई और बाद में कंपेयर करेंगे। ओके, अब वैल्यू बेस लेता हूं तो जो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, जैसे ये वैल्यू ले लेता हूं मैं, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेता हूं, 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 8x यस, क्या हो रहा है? बोलो क्या प्रॉब्लम है मनन? सर वो y वाली टर्म के नीचे आपने A1 पहले लिखा है और C2 बाद में लिखा है। कहाँ? एक मिनट हो, एक मिनट मैं ऊपर कर देता हूँ। एक मिनट हो, यहाँ एक तो ये चल ही नहीं रहा है। ओके, हाँ बोलो क्या हुआ अब? y वाई C1 और C1 इंटू A2 माइनस आपने A1 इंटू C2 लिखा है, वो तो उल्टा हुआ ना? C2 इंटू A1 लिखो तो भी मल्टीप्लाई में A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए वही नहीं हो रहा होगा ना, है? वही होगा ना वो। हाँ वही वही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, वो सेम टू सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो A इंटू बी और बी इंटू ए सेम होता है। क्लियर? वही था ना डाउट? वही था डाउट मनन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू बेस ले लेता हूं, 8x प्लस ऐसे कोई भी दूसरी कोई टर्म्स ले लेते हैं यहाँ, 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। चलो, आपके पास ये दो इक्वेशन, इसको सोल्व करना, मैं अभी पूरा सोल्व नहीं कराऊंगा, जस्ट आपको कैसे यूज करना वो कराऊंगा, बाद में एक्सरसाइज के अंदर जो भी सम आएंगे उसको हम सोल्व करेंगे। ओके, तो चलो पहले क्या करना, मैंने आपको बताया था x y और लिखेंगे 1। चलो, कौन बोल पाएगा x के नीचे क्या करना है? तो x के ऊपर थंब लगा दो। चलो x ना दिखे, 5x और 8x ना दिखे, ऐसे कर दो, तो क्या क्या बचेगा? 2 4 2 4 और यहाँ दिखेगा 3 7। क्लियर है? यहाँ दिखेगा 3 7। अब सिमिलरली y के नीचे तो 3 7 पहले लिख देते, और 3 7 के बाद इस साइड के टर्म्स लिखेंगे 5 और 8। ओके, 3 7 के बाद कौन सा? देखो पहले क्या किया मैंने, 2 3 लिखा, अब 3 7 और 5 8 लिखेंगे, अब 5 8 और लिखेंगे ये 2 4। अब आगे सोल्व करेंगे तो x के नीचे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 के नीचे 5 4 जा 5 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, एक मिनट हो यार,
कंप्यूटर को कुछ ज्यादा ऊपर चला गया। ओके गुड। अरे यार ऊपर चला गया वापिस। ओके चलो अब सोल्व करते हैं हम x के नीचे। यस अक्षित क्या डाउट है बोलो, कब से खड़ा हाथ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके तो अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसके अंदर आपको पूछा है कि लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस। अब आपको बताना है पहले विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके आपको क्या बताना होगा कि पहले तो इक्वेशन सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, और यदि सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आया तो ही आपको सोल्व करना है, बाकी सारे ऑप्शन के अंदर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। याद रखो बच्चों, बाकी सारे केस में आपको ऑप्शन सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं ये दोनों इक्वेशंस को। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, सॉरी -3 है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको जो भी बोलना होगा ना वो एक काम करो, मैसेज के अंदर देखना है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको मैसेज के अंदर लिख के, यदि मैसेज भी नहीं आएगा अभी मैंने यहाँ से बंद कर दिया है शायद, चलो कोई बात नहीं, मैं जिसको बोलना है आंसर में उसको मूट करूंगा वही आंसर देख पाएगा। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तो कैसे पता चलेगा कि मैं सोल्व कर रहा हूं, जैसे समझ लो यहां a1 अपॉन a2, तो 1 x के आगे 1 है तो 1 अपॉन 3 होगा, b1 अपॉन b2 तो -3 अपॉन -9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 जा हो जाएगा 9, तो ऊपर 1 और नीचे 3, तो नीचे 1/3 आएगा। c1 अपॉन c2 -3 अपॉन 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो c1 अपॉन c2 क्या है 3/2। तो आप देख सकते हो यहाँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। आप देख सकते हो यहाँ दोनों केस के अंदर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। तो आपको पता है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी दूसरा ऑप्शन, पैरेलल है ये लाइन। ओके याद करो फर्स्ट एक्सरसाइज जिसके अंदर यदि तीनों के तीन इक्वेशन हो तो वो कोइंसिडेंट लाइन होती थी जिसके अंदर इन्फिनिट आंसर आता था। याद है सभी को? यदि तीनों के तीन इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशंस आता था। यदि तीनों के तीन इक्वेशन कॉमन यानी कि तीनों के तीन इक्वेशन सेम नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशंस, यदि सेम है तीनों के तीन तो इन्फिनिट सॉल्यूशन, और आगे के दो इक्वल है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, लेकिन पीछे का सेम नहीं है, c1 अपॉन c2 सेम नहीं है, तो आंसर आएगा नो सॉल्यूशंस। ओके ये तो तीन केस है, एक यूनिक सॉल्यूशन जिसमें सारी वैल्यू सेम नहीं होती, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सेकंड क्वेश्चन के अंदर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और थर्ड के अंदर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जिसके अंदर नो सॉल्यूशन है। तो इससे हमें पता चलेगा कि तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। यदि यूनिक सॉल्यूशन आए तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व करनी होगी। जैसे सेकंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सोल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो a1 अपॉन a2, ऐसा हो तो मैं नीचे लिख देता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब ये इक्वेशन भूल जाओ।
अब ये दो इक्वेशंस में आप देखेंगे a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 y and 2y and c1 अपॉन c2 5 अपॉन 8 -5 अपॉन -8 होगा, इज इक्वल टू इस साइड आएगा तो 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो आपको पता है कि ये वैल्यू सेम नहीं है, ये वैल्यू सेम नहीं है। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू -5/8, तो सेम नहीं, यानी कि आंसर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यदि सेम नहीं है तो क्वेश्चन होगा यूनिक सॉल्यूशन। यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो पहले हम x y एंड 1 लिख देंगे ऐसे। ओके, x y एंड 1। एक मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूं, ओके, मैं भूल गया था इसलिए। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो बैक टू द टॉपिक है x अपन y अपन और 1 अपन। वैल्यू हम डाल देते हैं x y और कोफिशिएंट टर्म की वैल्यू डाल देते, क्या होगी। तो यहाँ हम x को छुपा के x के ऊपर थंब रख दो, तो ये y एंड ये कांस्टेंट टर्म डाल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y के आगे कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1। ओके, y के आगे 1, नीचे 2, यहाँ -5 और यहाँ -8, -5 -8, यहाँ आएगा 2 3 2 3 और यहाँ आएगा 1 एंड 2। ओके, सिंपल चीज थी जो आगे हमने किया। इस हिसाब से x के नीचे बाकी सारे वेरिएबल, y के नीचे एज यूजुअल देखो -5 -8 हो तो लिख ही देना है। बाद में क्या आएगा, 5 और 8 के बाद में ये 2 3 ऊपर वापस जाएगा 2 3, और 2 3 के बाद सीक्वेंस में आगे आएगा 1 2। ये a1 a2 b1 b2 c1 अपॉन c2 की वैल्यू डाल दी। अब हमें उसको सोल्व करना है। अब हमें क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। ओके, चलो कैसे सोल्व करेंगे, तो x को ऐसे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को ऐसे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक मिनट बेटा चालू रखो। ओके, x के नीचे y के नीचे और 1 के नीचे। तो x के नीचे हम वैल्यू लिखेंगे 1 इंटू -8, तो क्या होगा -8। ध्यान रखो 1 इंटू ऐसा होता है, अभी डायरेक्टली भी कर सकते हो, -2 इंटू -2, 2 और -2 का मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा -10। ध्यान रखो ये जो माइनस है वो फॉर्मूला में आ रहा है, और 2 इंटू -10 किया तो आंसर -10 आया, वो एज अ मल्टीप्लीकेशन के बाद आ रहा है। सिमिलरली यहाँ 5 and 3, -5 इंटू 3 तो -15, -8 and 2 तो -16। वैसे यहाँ 2 2 जा 4, -3 1 जा 3, 2 2 जा 4, -3 1 जा 3। सोल्व कर देते हम। x अपॉन -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू y अपॉन -50 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16।
1/4 - 3 आंसर आएगा 1। ध्यान रखो बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, थंब दिखा दो, चलो सभी को समझ में आ रहा है तो ओके गुड। तो कुछ भी किया नहीं है, बहुत सा सिंपल चीज है, मल्टीप्लाई किया हमने और आगे बढ़ रहे हैं हम शांति से। अब हम सोल्व कर देते आगे। जस्ट 1 मिनट, ओके। एक मिनट हो मैं, ओके चलो। तो 1 के नीचे हम लिखेंगे 4 - 3, 4 - 3, एक मिनट, तो 1 हो जाएगा। अब यहां सोल्व कर देते, x के नीचे -8 और 10 क्या आएगा 2, y के नीचे -15 + 16 1 और 1 के नीचे 1। अब इंटरेस्टिंग चीज है, अब क्या करना है, अभी तक यहाँ तो बहुत इजी था। अब मैं x/2 को 1/1 के साथ कंपेयर करूंगा एक बार, 1/1 तो आंसर 1 होता है, और एक बार y/1 को मैं 1 के साथ कंपेयर करूंगा। ओके, बाद में हमें वैल्यू मिलेगी x = 2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा आंसर होगा 2, और y का आंसर होगा 1। x = 2 और y = 1। ओके, थंब दिखा दो, क्लियर है तो आगे क्वेश्चन में बढ़ू मैं। गिव मी थंब, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ओके। x - 3y - 7 इजी है क्वेश्चन भी। x - 3y - 7 = 0। 3x - 3y - 15 = 0। अब आप देखोगे a1/a2 करो, अभी मैं डायरेक्टली a1/a2 = 1/3 होगा, ये टर्म्स यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है, तो b1/b2 तो -3/-3, तो -3/-3 हो जाएगा 1। c1/c2 -7/-15 तो 7/15 हो जाएगा। ओके, अब ये वैल्यू आने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 सेम नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ओके, ये वैल्यू सेम नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है, वो यूनिक सॉल्यूशन है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे करोगे, सिंपल चीज जी, x y 1, x के नीचे लिखेंगे -3 -3 -7 -15, यहाँ लिखेंगे -7 -15 1 3। सिंपल चीज है, x के नीचे ये वैल्यू लिखूंगा, y के नीचे इसको छोड़ के ये वैल्यू लिखूंगा, तो पहले -7 -15 लिख दिया और बाद में लिखूंगा 1 और 3। अब 1 के नीचे इसको छोड़ के ये दोनों वैल्यू लिखूंगा, फर्स्ट वाली दो, लेकिन यहां ध्यान रखना 1 3 पहले लिखूंगा तो 3 - 3 बाद में लिखना होगा। अब हम उसको सोल्व करेंगे, हम क्या करेंगे उसको सोल्व, एक मिनट हो, ओके। अब सोल्व करेंगे उसको, x के नीचे -3 -15 15 3 जा, ध्यान रखो -3 इंटू -15 प्लस हो जाएगा 45 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, अब फॉर्मूला में माइनस आएगा। अब -3 इंटू -7 तो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 21। ध्यान रखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 21, माइनस इंटू माइनस तो प्लस 21, और उसके आगे ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस था, इज इक्वल्स टू y के नीचे 7 3 जा -21 माइनस -15 इंटू 1 तो आंसर आएगा -15 इज इक्वल्स टू 1 के नीचे 1 इंटू -3
तो -3 माइनस में 3 इंटू -3, 3 3 जा हो जाएगा -9। ध्यान रखो बहुत सा सिंपल चीज है, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बाद में साइन माइनस की रखनी है और बाद में ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सोल्व कर देते हैं हम उसको। x के नीचे 45 माइनस 25 तो 24, y के नीचे -21 प्लस 15 और 1 के नीचे -3 प्लस 9। सोल्व करते आ गया। x के नीचे 24, x के नीचे 24, y के नीचे -21 प्लस 5 तो आंसर आएगा -6 और 1 के नीचे 6 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 24 अपॉन -6 और एक बार y को कंपेयर करते कैसे है पता चल रहा है ना सभी को। ना समझ में आया तो मैं अभी बता देता हूँ। चलो एक बार इसको कंपेयर कर देंगे ये दोनों को तो लिख दिया और एक बार इसको कंपेयर कर देंगे ये दोनों को, माइनस है। सोल्व कर देते तो x इज इक्वल टू ऊपर 24 नीचे 6, y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6, 6 4 जा 24 तो x इज इक्वल टू 4, 6 1 जा लेकिन माइनस है इसलिए आंसर आएगा -1। क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो आगे बढ़ू मैं। ओके गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। बहुत इजी है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैक्सिमम प्रैक्टिस से ये क्वेश्चंस आने वाला है। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। पहले ना 2 और 3 नंबर का अभी स्किप कर रहा हूँ। ओके उसके सॉरी 2 नंबर का स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन, पहले मैं 3 नंबर का करा देता हूँ क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सम है। बाद में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर वो कराऊंगा ऊपर वाले सम। ओके क्योंकि वो अभी अलग टाइप के है ना, इसलिए अभी पहले ये मल्टीप्लीकेशन वाले सम देख लेते हैं हम। जस्ट 1 मिनट। ओके सो क्वेश्चन है बहुत इजी है। अब आपको आ जाए ऐसा क्वेश्चन है, कर पाओगे खुद भी। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अरे यार क्या चला गया, एक मिनट हो, माउस चल नहीं रहा है ना इस। ओके सोल्व करना है आपको। पहले मैंने क्या बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे हिसाब से आएगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपको खुद सोल्व करना है और मुझे अभी आंसर भेजने हैं। ये इक्वेशन अभी मैं लिख रहा हूं ना जो बोर्ड के, लिख लो चलो फटाफट, और उसका आंसर आपको मुझे अभी व्हाट्सअप कर देना है 915 क्लास के नंबर पे। इसका जो आंसर जो आ रहा है वो मुझे मैसेज करना है। ओके और बाकी के ऊपर के जो 3 सम है वो प्रैक्टिस करना है। मैं आपको 2-3 और सम प्रैक्टिस करने को लिए